नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तानी शुगर के बारे में। 3.5-4% की गिरावट स्टॉक में हमें आज दिखाई दे रही है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट, जब मैंने इससे पहले मैं भी बोलता था कि स्टॉक को बाय मत करो, लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से मैंने ही कहा कि स्टॉक को बाय करके चलियो। अब बयान बदलने के पीछे मेन रीज़न था पहला प्रमोटर। प्रमोटर बजाज ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है। उनके प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं थी, बिल्कुल नाम मात्र होल्डिंग थी। उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 कर दिया कि हाँ, प्रमोटर अब अपनी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरा पॉइंट है इथेनॉल। कंपनी को पता है कि वही इथेनॉल की डिमांड बढ़ने वाली है, और जितने हमारे टारगेट थे 2025 के थे, वो हमने 2023 में अचीव कर लिए थे। तो 2 साल एडवांस में हमने कर लिया। तो अब नितिन गडकरी ने नई जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन्हें चीज़ क्लियर कर दी कि अपने इंजन को इम्प्रूव कर कीजिए BS6 के बाद, जिसमें हम ज़्यादा इथेनॉल को यूज़ कर सकें। तो ये भी कंपनी को प्रॉफिट निकाल के देगा। तीसरी बात कि यहाँ पर कंपनी ने अपनी इथेनॉल की प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया। फोर्थ पॉइंट, ग्लोबल मार्केट में हम इस टाइम शुगर एक्सपोर्ट पे लीड कर रहे हैं। ब्राज़ील को छोड़ के नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। और ग्लोबल मार्केट में डिमांड आप सभी को पता है कितना है। डोमेस्टिक मार्केट में इतना पैसा नहीं आता जितना ग्लोबल मार्केट से आता है। तो वो भी चीज़ कंपनी उस पर भी काम करी है, तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा मुनाफा निकाल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के लास्ट क्वार्टर इंप्रूव हुए थे, Q2 के रिजल्ट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, लगातार अपने डेट को जितना एलिमिनेट कर सकती है उतना कर रही है, ताकि जल्दी जल्दी सारा डेट फ्री हो जाए और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो निकाले। सिक्स, कंपनी ने अपने जो एग्जिस्टेंस, इनके जहाँ से ये बाय करते हैं रॉ मटेरियल शुगर केन, उन्हें एडवांस पेमेंट दे दी, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए और इन्हें जो पैसा है, सॉरी जो रॉ मटेरियल है चीनी बनाने के लिए, यानी कि गन्ना, वो मिलता रहे। तो 6 पॉइंट इतने ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि अच्छे रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देगा। पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो 10% के रिटर्न है। पिछले 1 मंथ में 6% के रिटर्न है। पिछले 6 मंथ में 85% के रिटर्न है। पिछले 1 साल में 108% के रिटर्न है। 5 सालों में स्टॉक ने 300% के रिटर्न दिए हैं। और अगर लॉस से हाई की बात की जाए, तब तकरीबन तकरीबन 400% के रिटर्न निकलते हैं। और डेफिनेटली कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, और बिल्कुल लो से अगर उठाएं तो यहाँ पर 1200-1300% के भी स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिए हैं लोगों को। अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 14% डाउन हुआ था, बट इसके अलावा कंपनी की नेट इनकम, ड्यू EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम बढ़े थे। ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आता है वो भी बढ़ा था। उसके बाद एक और बात है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, स्कूटीज़ आ गई हैं, 4 व्हीलर आ गए हैं, तो क्या इनका फ्यूचर ब्राइट है इथेनॉल को लेके? तो जी हाँ, देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है ऑटोमोबाइल के लिए, और यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सभी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो जाए। तो उन्हें हाइब्रिड गाड़ियाँ लेके आनी पड़ेंगी इन फ्यूचर में, जो पेट्रोल से भी चलेंगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेंगी। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा कि पेट्रोल गाड़ियाँ कभी भी बंद नहीं हो सकती। दूसरी बात, इन केस अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल को इतनी जल्दी रिप्लेस करना इलेक्ट्रिकल से तो पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तब तक ये स्टॉक आपको जो 29 रुपये 30 रुपये तक जाता नज़र आ रहा है, ये 350 300 400 500 रुपये तक भी जा सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।